नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं EPS 95 पेंशन के बारे में। पीएफ एंड पेंशन, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। भारत में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय आने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि EPFO की केंद्रीय बोर्ड की आगामी बैठक जैसे अक्टूबर 2025 को निर्धारित है, जिससे देश भर के लगभग 8 करोड़ सदस्यों की नजरें टिकी हुई है। इस बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जाने की प्रबल संभावना है, जो कर्मचारियों को वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बैठक EPFO के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। EPFO 3.0 डिजिटल क्रांति का आगमन। EPFO 3.0 एक नवीन तकनीकी प्रणाली जो कर्मचारियों के पीएफ निकासी के तरीके को पूर्णतः बदलने वाली है। वर्तमान में पीएफ से राशि निकालने के एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आवेदन पत्र भरना, विभागीय अनुमोदन की प्रतीक्षा करना और फिर भुगतान का इंतजार करना। ये पूरी प्रक्रिया कई सप्ताह तक चल सकती है, परंतु EPFO 3.0 के माध्यम से यह स्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगी। नई व्यवस्था में कर्मचारी अपने पीएफ खाते से ATM कार्ड की भांति तुरंत राशि निकाल सकेंगे। यह तकनीकी सुधार मूल रूप से जून 2025 में लॉन्च होना था, किंतु तकनीकी बाधाओं के कारण इसमें विलंब हुआ। अब अपेक्षा की जा रही है कि अक्टूबर की बैठक में इसकी लॉन्चिंग निश्चित तिथि घोषित की जैसे निश्चित तिथि घोषित कर दी जाएगी और 2026 की शुरुआत तक ये सेवा पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगी। आपातकालीन स्थितियों में तत्काल सहायता। EPFO 3.0 प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत वित्तीय सहायता प्राप्त करना होगा। चिकित्सा, आपातकाल, दुर्घटना या अन्य जरूरी खर्चों के समय कर्मचारियों को लंबे समय तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा विशेष रूप से मध्य वर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, जो अक्सर आर्थिक संकट के दौरान पीएफ की राशि पर निर्भर रहते हैं। और नई प्रणाली से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कागजी कार्रवाई की जटिलता भी समाप्त हो जाएगी। रोजगार प्रोत्साहन योजना, युवाओं के लिए एक नए अवसर। EPFO की बैठक में रोजगार जैसे प्रोत्साहन योजना की समीक्षा भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। अगस्त 2025 से प्रारंभ हुई योजना 31 जुलाई 2027 तक संचालित होगी। इसका उद्देश्य देश में 3.3 करोड़ से अधिक औपचारिक रोजगारों के अवसर सृजित करना है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी को 15,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही 1 लाख तक वेतन पाने वाले नवनियुक्त कर्मचारियों को 3,000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। ये योजना न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी, बल्कि नियोक्ताओं को भी नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रेरित करेगी। इससे देश की बेरोजगारी दर में कमी आने की उम्मीद है और औपचारिक क्षेत्र में रोजगार का विस्तार होगा। न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि। वर्तमान में EPFO की न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये प्रति माह है, जो महंगाई के इस दौर में अत्यंत अपर्याप्त है। कर्मचारी संघों द्वारा इसे बढ़ाकर 15,000 से 2,500 जैसे 1,500 से 2,500 रुपये करने की निरंतर मांग की जा रही है। यद्यपि ये विषय अभी तक आधिकारिक एजेंडे में सम्मिलित नहीं हुआ है, परंतु मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में न्यूनतम पेंशन की दरों पर चर्चा हो सकती है। यदि इस दिशा में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो करोड़ों पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। पेंशन में वृद्धि से उनका जीवन स्तर सुधरने में सहायता मिलेगी। कर्मचारियों के लिए त्रियामी लाभ। इस महत्वपूर्ण बैठक से कर्मचारियों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में फायदा होने की संभावना। सबसे पहले पीएफ निकासी की प्रक्रिया में क्रांतिकारी सुधार होगा, जिससे कर्मचारी ATM की भांति तुरंत अपनी राशि निकाल सकेंगे। दूसरा, रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से लाखों युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तीसरी, पेंशन में संभावित वृद्धि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। EPFO 3.0 के सफल कार्यान्वयन के पश्चात ये डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का रूप ले सकता है। भविष्य में इसके ऑनलाइन लोन की सुविधा, निवेश विकल्प और अन्य वित्तीय सेवाएं भी जोड़ी जा सकती है।
ये कर्मचारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर समस्त वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ईपीएफओ की आगामी अक्टूबर बैठक भारतीय कामगार वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में लिए जाने वाले निर्णय न केवल वर्तमान कर्मचारी बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। ईपीएफओ 3.0 से निकासी प्रक्रिया में आने वाली आसानी, रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं से मिलने वाले नए अवसर और पेंशन में संभावित वृद्धि, ये सभी कारक मिलकर कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये बैठक वास्तव में करोड़ों भारतीय कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आ सकती है। जैसे ये जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से प्राप्त की गई है, हम जैसे इस बात की 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं। ये समाचार पूर्णतः सत्य है, इसलिए कृपया सोच समझकर आगे की कार्रवाई करें और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें। ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें और मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी।